वो तुम्हारी वैल्यू तय नहीं कर रहा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है। लेकिन जैसे ही तुम सोचते हो उसने मुझे छोटा समझा, बस ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। कॉग्निटिव डिटैचमेंट रिएक्शन को नहीं रोकता, ये रिएक्शन पैदा ही नहीं होने देता। यही वजह है कि मैनिपुलेटिव लोग हमेशा मीनिंग अटैक करते हैं। वो घटना नहीं बनाते, वो इंटरप्रिटेशन घुसाते हैं। देखो उसने तुम्हें कैसे देखा, उसने जानबूझकर ऐसा किया, तुम्हारी इंसल्ट हुई है और तुम खुद को जला लेते हो। पोकर फेस वाला इंसान इन सेंटेंसेस को सीधे रिजेक्ट करता है। वो सोचता है प्रूफ क्या है, असम्पशन क्यों, इमोशन किस काम का। जो हर बात को दिल से लगाता है वो दुनिया के हाथों में खेलता है। कॉग्निटिव डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम इनसेंसिटिव हो जाओ, मतलब ये है कि तुम सिलेक्टिव बन जाओ। हर चीज मीनिंग डिजर्व नहीं करती। जब तुम सिचुएशन को न्यूट्रल देखते हो तो चेहरा भी न्यूट्रल रहता है। कोई इंसल्ट बस साउंड वेव्स, कोई प्रेज बस नॉइज, कोई लॉस बस इवेंट। और यही पोकर फेस का कोर है, इमोशनलेसनेस नहीं, मीनिंगलेसनेस। स्टोइक्स कहते थे तुम्हें दुख नहीं देता जो होता है, तुम्हें दुख देता है जो तुम सोचते हो कि हुआ है। जब तुम ये समझ लेते हो तो दुनिया डरावनी नहीं रहती। मैनिपुलेशन फेल होने लगती है क्योंकि मैनिपुलेशन को इमोशन चाहिए और इमोशन को मीनिंग। जब मीनिंग हटा दी तो खेल खत्म। पोकर फेस वाला इंसान कम रिएक्ट करता है क्योंकि उसके पास रिएक्ट करने का रीजन नहीं होता। अंत में बस इतना, जो इंसान घटनाओं को नहीं, अपनी इंटरप्रिटेशंस को कंट्रोल कर ले, वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। सिचुएशन घटती है, मीनिंग नहीं बनती, इमोशन पैदा नहीं होता। यही है कॉग्निटिव डिटैचमेंट, पोकर फेस का वो हिस्सा जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर पूरी लड़ाई जीत लेता है। अब जरा रुककर अपने चेहरे को महसूस करो। कोई एक्सप्रेशन नहीं लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। यही फर्क है। पोकर फेस का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि तुम ट्रांसपेरेंट मत रहो। दुनिया शीशे के इंसानों को सबसे पहले तोड़ती है। आज तुमने सीखा कि इमोशन दुश्मन नहीं है, लीक दुश्मन है। डर आ सकता है, गुस्सा उठ सकता है, बेचैनी महसूस हो सकती है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आएगा। याद रखना, पोकर फेस एक दिन में नहीं बनता, ये हर उस पल बनता है जब तुम रिएक्ट करने की जगह रुकना चुनते हो, जब तुम बोल सकते थे लेकिन चुप रहे, जब तुम एक्सप्लोर कर सकते थे लेकिन ऑब्जर्व किया। यही वो पल होते हैं जहां आम इंसान खत्म हो जाता है और कंट्रोल शुरू होता है। योहान लीबर्ट किसी जादू से खतरनाक नहीं था, वो खतरनाक था क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। और आज तुमने भी वही रास्ता देखा है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम वही रहो जिसे लोग आसानी से समझ लेते हैं, या फिर वो बनो जिसके सामने लोग अपनी असली शक्ल दिखा देते हैं। एक आखिरी बात जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, साइलेंस कभी खाली नहीं होती, वो हमेशा किसी को दबा रही होती है। और अगर तुम साइलेंट हो तो शायद दूसरा इंसान दब रहा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कहीं चुभा है, अगर तुम्हें लगा ये मेरे बारे में था दैट, तो समझ लो पोकर फेस बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अगले वीडियो में हम इस साइलेंस को और गहरा करेंगे और सीखेंगे कैसे बिना अग्रेशन, बिना ड्रामा, बिना नॉइज प्रेजेंस से डोमिनेट किया जाता है।